बेटा द नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेसिव कॉलोनिस्ट पॉलिसीज। सरकार ने, ब्रिटेन ने, गवर्नमेंट ने कुछ रिसेंटमेंट पॉलिसीज ऐसे बनाई लोगों के अंदर रोष पैदा करने के लिए। कुछ उसने अपने ऐसे रिप्रेसिव मेजर्स यूज़ किए। उसने लॉर्ड लाइटन जो था, वायसराय था, उसने कुछ कानून ऐसे बनाए जिसने इंडियन मासेस के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा कर दिया। पहले तो उन्होंने रॉयल टाइटल्स एक्ट बनाया जिसमें जो क्वीन विक्टोरिया थी उसे टाइटल ऑफ केसरे हिंद दिया गया, ठीक है, और इसको बोलते हैं एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। और उसके लिए गिर दिल्ली दरबार जो था वो बुलाया गया 1877 में, जिसमें बहुत पैसा लगाया गया। और अकाल पड़ने के कारण ड्यू टू द ग्रिप ऑफ सवियर फैमिन बहुत सारे लोग मर भी गए, जिसने लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष पैदा कर दिया। फिर क्या किया गया, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 में, जिसमें वर्नाकुलर न्यूज़पेपर छपता था, उनको स्ट्रिक्टली डायरेक्ट कर दिया गया, कोई भी ऐसी बात पब्लिश नहीं करोगे जो उनकी फीलिंग को एक्साइल करेगी डिससेटिस्फेक्शन की, ठीक है। लेकिन बट इट वॉज नॉट एप्लीकेबल टू द इंग्लिश न्यूज़पेपर, दस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। लेकिन उसके बाद इसकी आज़ादी पर भी रोक लगा दी गई कि इस तरह का कोई भी ऐसा इशू ना प्रेस के थ्रू डाला जाए। दिस एक्ट वॉज लेटर abolished बाय द लॉर्ड रिपन 1881 ड्यू टू द प्रोटेस्ट फ्रॉम द इंडियंस। उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा ये चीज़ ख़त्म की गई, ओबलिश की गई। बाय द इंडियन आर्म्स एक्ट 1879 पोसेसिंग एनी आर्म्स विदाउट लाइसेंस वॉज मेड ए क्रिमिनल ऑफेंस। आर्म रखना अपने पास, हथियार रखना बिना लाइसेंस के ऑफेंस माना गया। द वर्स्ट फीचर ऑफ दिस एक्ट पास बाय द लॉर्ड लाइटन वॉज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस विद द लॉ। सबसे ज़्यादा क्या था इसमें, रेशियल मतलब गोरे और काले का भेदभाव करके ये किया गया। यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस एंड सम अदर कैटेगरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर exempted फ्रॉम द ऑपरेशनल जुरिडिक्शन ऑफ दिस एक्ट। कई लोग एंग्लो इंडियंस जो थे और कुछ ऐसी कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उसको यहाँ से निकाल दिया गया, एग्जम्प्ट कर दिया गया इस एक्ट के अंदर। लॉर्ड लाइटन वॉज अलाउड डेलिबरेटली रिड्यूस द एज लिमिट ऑफ फॉर द एडमिशंस टू द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम 21 टू 21 से 19 साल की उम्र जो है वो टेस्ट देने के लिए, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए कर दी गई, इन ऑर्डर टू डिबेयर द इंडियन यूथ फ्रॉम द कंप्लीटिंग द इंडियन सिविल सर्विसेज। क्यों, ताकि वो जो इंडियन यूथ थे वो ये पेपर ना दे पाए। Albert Bill was another controversial measure proposed in the 1883. It sought to allow senior Indian migrants to preside over the cases with British subjects in India. अच्छा, एल्बर्ट बिल वॉज अनदर कॉन्ट्रोवर्शियल इशू था, ये मेजर था, एक हथियार था, प्रपोज इन 1883 को उसमें चालू किया गया। इट्स आउट टू अलाउ सीनियर इंडियंस जो थे, मजिस्ट्रेट जो थे वो, टू प्रिसाइड ओवर द केसेस, उनको वो केसेस दिए गए इन्वॉल्विंग द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, जिसमें कोई भी चीज़ जो ब्रिटिश के हित में थी वो वाले केस उनको दिए गए। एल्बर्ट वॉज द लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो उसका लॉ मेंबर था। द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इन इंडिया हैज सो फार हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द ट्रायल बाय इंडियन मजिस्ट्रेट। काफ़ी देर तक इंडियन मजिस्ट्रेट से वो वाले सब्जेक्ट्स जो थे वो दूर रखे गए थे, एग्जम्प्ट किए गए थे। हाउएवर द वायसराय लॉर्ड रिपन प्रपोज टू डू अवे विद दिस सिस्टम, उन्होंने कहा ये ऐसा किया जाए। द एल्बर्ट बिल प्रोवोक्ड फ्यूरियस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। एल्बर्ट बिट ने बहुत सारे जो प्रोटेस्ट जो थे ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोवोक किए। द कॉम्प्रोमाइज वॉज रीच्ड बाई विच द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स वुड क्लेम ए ज्यूरी। उसके बाद क्या हुआ, एक कंक्लूजन निकाला गया कि एक क्या क्या ज्यूरी होगी, हाफ ऑफ विच विल बी द यूरोपियन, जिसमें से आधे यूरोपियंस होंगे। द डिफीटेड रिपन्स एम एंड ही साइन, वो हार गया रिपन और उसने ये साइन करना पड़ा उसको। द न्यू विटनेसेस इंडियन मिडिल क्लास फेल्ट ह्यूमिलेटेड बाय द इंसिडेंट विच गेव स्टिमुलस फॉर द फ्यूचर पॉलिटिकल एजिटेशन। इसके द्वारा इंडियंस फिर से हताश हुए और उन्होंने पॉलिटिकल एजिटेशन करना शुरू किया। द बिटर कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द मेजर विटनेस द रिफ्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियंस वॉज ए प्रेड्यूल्यूड टू फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस सब दिनचर्या ने, इस सब बातों ने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो फाउंड की। ऑल दिस एक्ट ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी क्रिएटेड मासिव अनरेस्ट among the Indians and that led to the formation of various organizations for the anti-British propaganda। जो भी ब्रिटिशर्स के हथकंडे थे उसके खिलाफ बहुत सारी जो थी पार्टीज जो थी, ऑर्गेनाइजेशन जी तो फॉर्म में आई। बेटा आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।